Assalamualaikum dear students. Welcome back to my channel नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TPTA 519 जो कि बीएड के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है और इसके फर्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है जो कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म के हवाले से है। असाइनमेंट 1 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट की कंप्लीट डिटेल बताना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में कंफ्यूज होते हैं कि आया कि हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा और हमें ये जो सब्जेक्ट है ये किस तरह से पास करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल TPTA 519 जो है टीचिंग प्रैक्टिस सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है। कुछ आपके असाइनमेंट्स होती हैं जिसमें आपको स्कूल एक्टिविटीज से रिलेटेड असाइन की जाती हैं और कुछ असाइनमेंट्स में आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं और फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो आपकी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म के हवाले से। इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है इसमें ये है कि आपकी जस्ट इस कोर्स में असाइनमेंट्स होंगी, आपका इसमें इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जिनका टीचिंग प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स हैं एज लाइक TPTA 519, TPT B 519 एंड TPT C 519। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया डिटरमिन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्टेन मार्क्स पे होगा। इसमें आपने कोई भी असाइनमेंट स्किप नहीं करनी और इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही क्विज़ेस होंगे ना ही जीडीपी होगा। तो सिर्फ आपकी इसमें असाइनमेंट्स आएंगी जिनको आपने अटेम्प्ट करना है और कोई भी असाइनमेंट स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें ये होता है कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स इस बात को लेके परेशान होते हैं कि जो हम टीचर नहीं हैं या हमें जो है वो स्कूल से परमिशन नहीं मिल रही टीचिंग प्रैक्टिस की, तो हम क्या करें। ठीक है, तो मैं आपको हॉनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ और ये मेरे एक्सपीरियंस बेस पे मैं बात कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को गलत कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो मैटर करता है ना वो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स मैटर करते हैं क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है और पास करने के लिए आपको मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं, ठीक है, आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपको इजीली जो है वहाँ स्कूल स्टैम्प स्कूल साइन भी कर देगा, आपको स्टैम्प भी प्रोवाइड कर देगा। जो भी रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट की वो आपको वो पूरी कर देगा स्कूल जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, या आप ऑलरेडी टीचर हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टीचर नहीं है या अगर वो ट्राई भी कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उन स्टूडेंट्स को मैं एक बात सजेस्ट करती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इसमें स्कूल स्टैम्प रिक्वायर्ड होती है और साइन और स्कूल नेम रिक्वायर्ड होता है। तो आप ये असाइनमेंट जो है ये पेड बेसिस पे आप इसको बनवा सकते हैं। ये पेड बेसिस पे मैं भी बनवाती हूँ सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उनको कहीं से जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है इंटर्नशिप के लिए या उनको जो है वो स्कूल स्टैम्प साइन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म है इसका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये अप्रूव होगी देन ही आप जो है वो असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 1 को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों को अपने माइंड में रखना है, वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। असाइनमेंट नंबर 1 में जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे, 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होते हैं। जो 3 सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होंगे उन्हीं सब्जेक्ट्स पे आपको सैंपल ऑफ लेसन प्लान बनाना है।
सैंपल ऑफ लेसन प्लान्स आपको बनाने हैं। इसमें आपको 3 लेसन प्लान बनाने होंगे। हर सब्जेक्ट का एक एक लेसन प्लान बनाना है जो कि स्ट्रिक्टली जो है वो अकॉर्डिंग टू वीयू फॉर्मेट हो। ठीक है। और उसके बाद ये टीपीटी है 519 के स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज करें कि आपकी जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसमें कम मार्क्स आते हैं, या जो आपका फॉर्मेट है वो अप्रूव नहीं होता, या आपके 10 में से 2 आ जाते हैं या 3 मार्क्स आ जाते हैं, तो उनको ये जो टीपीटी है 519 के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो ये अलाउ करते हैं कि आप ये अपनी असाइनमेंट दोबारा से सबमिट करवाएं और आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे। है ना कि ये बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होता, लेकिन जो सिर्फ टीपीटीए 519 का सब्जेक्ट है उनके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो असाइनमेंट 1 और 2 के जो है मार्क्स अपडेट कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप अपने वीयू मेल आईडी को ऑन रखें, उसको एक्टिव करें। और अगर आप को ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि आपके जो है वो मार्क्स कम हैं या आपका जो फॉर्मेट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, तो आप अपने सुपरवाइजर से बात करके उसको अगेन असाइनमेंट बना के अपना जो है वो सैंपल ऑफ लेसन प्लान उसको बना के सेंड कर सकते हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो अपडेट होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट होगी वो असाइनमेंट नंबर 3 होगी। इसमें आई थिंक सो कि आपको हर सब्जेक्ट के 3 लेसन प्लान बनाने होते हैं, या 18 आपको बनाने होते हैं, 12 याद होते हैं, 12 बनाने होते हैं, मुझे याद नहीं है ठीक से अब। ठीक है। तो इसी तरह से जो असाइनमेंट नंबर 4 होती है वो स्कूल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, और असाइनमेंट 5 जो है रिपोर्ट फ्रॉम हेड टीचर। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको जो है वो स्कूल अलाउ नहीं करता कि आप इंटर्नशिप करें, आप टीचिंग प्रैक्टिस करें, और वो स्कूल स्टैम्प और साइन जो है मतलब पेड बेसिस पे ले लेते हैं। तो बाकी जो असाइनमेंट्स हैं उसमें वो क्रॉप करके वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग इशू। आपका जो मकसद होना चाहिए वो इस सब्जेक्ट को पास करना होना चाहिए। ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर वो टीचर हैं ठीक है, वो स्कूल जा रहे हैं ठीक है, उनका काम हो रहा है, लेकिन मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करती कि आप स्पेशली अगर आप टीचर नहीं हैं आप स्कूल जाएं और वहां पे जाके इंटर्नशिप करें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको जो है वो कुछ असाइनमेंट्स लेसन प्लान पे बनानी होती हैं और कुछ जो है वो स्कूल एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इसको डिस्कस कर लूं। अगर किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी है या उनको जो है आपको नहीं मिल रहा, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, मसला है, तो आप मुझसे जो है वो पेड बेसिस पे अपनी फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो अटेम्प्ट करवा सकते हैं विद स्कूल स्टैम्प एंड स्कूल साइन एंड नेम। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है। जो भी आपका नेम है वो आप मेंशन करेंगे। जो आपका डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आप करंट इनरोल्ड हैं, उसमें बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री या जो भी आपका अगर आप एडीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप एडीए मेंशन करेंगे। फिर आपने जो स्कूल सेलेक्ट किया है वहाँ यहाँ पे आपने उस स्कूल का नेम मेंशन करना है। जो स्कूल का ड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे। हेड टीचर का जो भी नेम है वो यहाँ पे आएगा, और सेल फोन नंबर, फिर ईमेल। अच्छा, इसमें आप उसके बाद आपने कैटेगरी मेंशन करनी है कि गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है या पेफ जो फंडेड है। ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल आप बताएंगे कि बॉयज का स्कूल है जस्ट, या गर्ल्स का, या को एजुकेशन है। इस फॉर्म को आप प्रिंट करके करेंगे। ठीक है। जो स्टूडेंट्स टीचर हैं खुद और उनके लिए इजी है कि वो इसको इजीली उसको फिल कर सकते हैं, स्टैंप वगैरह लगवा सकते हैं, साइन वगैरह करवा सकते हैं, तो वो उसको ऐसे कर लें। ठीक है। उसको प्रिंट करें और उसको फिल करें और उसके बाद उसको स्कैन करें, उसकी पिक्चर बनाएं और वर्ड फाइल में अपलोड करके इसको एलएमएस पे अपलोड करें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए उनके पास ये नहीं है कि उनको डिफिकल्टी पेश आ रही है कि उनको परमिशन नहीं मिल रही, तो फिर आप जो है इस फाइल को वर्ड में ही आप करके इसको वर्ड में आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसके आप पिक्स बना के स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं और वैसे भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने 3 क्लासेस चूज करनी है।
अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है जी, उसमें ये कहा गया है कि जो एडी स्टूडेंट्स हैं वो अपना ग्रेड 1 to 5 सेलेक्ट करेंगे, और जो बीएड ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या BEd to 5 प्रोग्राम में जिनका स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो 6 to 8 सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप बीएड ऑनर के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप जो है क्लासेस लेंगे 6, 7, 8। यहाँ पे इस टेबल को फिल करते हुए काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि हमने इसको कैसे फिल करना है। आपने क्लासेस जो है वो डिफरेंट लेनी है, सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट लेने हैं। ठीक है, आप सेम सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, क्लासेस भी डिफरेंट लेंगे और सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट लेंगे। तो क्लास अगर हम 6 ले रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, अगर 7th है, 7th क्लास लिए तो साइंस, और क्लास 8 है तो मैथमेटिक्स। इस तरह से आप अपने जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और अहम बात, इसमें जो उर्दू का सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं और इन पेज पे बनाने पड़ेंगे। तो वो आपके लिए जो टाइपिंग है वो डिफिकल्ट होती है। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप जो है वो उर्दू का सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट ना करें। ठीक है, ज्यादातर जो आपके असाइनमेंट्स होंगी, TPT-A है, TPT-B है, TPT-C है, TPT-A 620 है। तो इस तरह से आपने इन सभी सब्जेक्ट्स में लेसन प्लान बनाने हैं जो आप सब्जेक्ट TPT-A में सेलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, और लेसन प्लान होने भी आपके डिफरेंट चाहिए, हर असाइनमेंट में आपके लेसन प्लान डिफरेंट होने चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होते। तो उर्दू का आपने सब्जेक्ट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। इसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है कि आपको टाइपिंग में मसला होगा। ठीक है, इसलिए जो है वो आपने उर्दू का सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद जी जो ADA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ग्रेड अलाउ है वो 1 to 5 है। आप 3rd क्लास ले सकते हैं, 4th ले सकते हैं और 5th ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आपने सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट करने हैं। ये नहीं कि अगर आप 3rd इंग्लिश का ले रहे हैं तो 4th भी इंग्लिश का ले लें, ऐसे आपने नहीं करना। आपने क्लासेस भी उसमें डिफरेंट होने चाहिए, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आप नेम ऑफ कंसर्न क्लास टीचर का यहाँ पे नेम राइट कर देंगे, और यहाँ पे जो है वो आप कांटेक्ट नंबर जो है ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपने साइन का करवाने होते हैं, साइन ऐड करने हैं। यहाँ पे हेड टीचर के साइन है, यहाँ पे स्कूल स्टैम्प रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे डेट मेंशन। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।